वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 की डे 19 यानी कि कल थर्ड मंडे तक की हिंदी की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और रिकॉर्ड्स बीट नहीं, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है जो कि आज से पहले कोई भी इंडियन स्टार क्रिएट नहीं कर पाया। और मैं तो ये बोलूंगा कि आज से पहले कोई ये सोच भी नहीं पाया जो अल्लू अर्जुन ने यहां पे क्रिएट कर दिया है। बातें बाद में, पहले रिकॉर्ड की बात करते हैं। वीडियो को लाइक करो, यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, कल यानी कि थर्ड मंडे पर हिंदी से पुष्पा 2 की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 11.75 करोड़। 11.75। जरा वीकेंड के भी देख लेते हैं, यानी कि ये जो थर्ड फ्राइडे स्टार्ट हुआ इस पर 12.50 करोड़, 12.50, फिर सैटरडे 20 करोड़, फिर संडे 27 और फिर कल मंडे 11.75 और पहले 19 डेज, कल मंडे तक 19 डेज कंप्लीट हुए तो 19 दिन की जो हिंदी से पुष्पा 2 की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है वो है 704 करोड़। ओ भाई साहब, 704 करोड़, 700 करोड़ प्लस नेट कलेक्शन। भाई सोच कर भी गूज बम्स आ जाते हैं कि भाई 700 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन कौन ब्रेक करेगा ये रिकॉर्ड। आगे चलकर देखते हैं कि कौन ये रिकॉर्ड बीट कर सकता है। बट सोच कर देखो कि 19 दिनों में, एक तो देखो याद रखना, इससे पहले यानी कि आफ्टर कोविड RRR, कल्कि, पठान जवान या सालार या फिर KGF 2 या इन मूवीज ने जो रिकॉर्ड्स क्रिएट भी किए हैं ना, तो इन्होंने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए 1 मंथ बाद, यानी कि लगभग 2 महीने किसी को कंप्लीट होने वाले थे, किसी को 1.5 मंथ कंप्लीट होने वाला था। तो ये बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट करी थी। लेकिन पुष्पा 2 इज द ओनली फिल्म जिस मूवी ने अपने 19 दिन के अंदर 19 डेज, यानी कि आप सोचकर देखो कि अपकमिंग जो भी मूवी 700 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी तो उसको अगर तो बीट करना है पुष्पा 2 को तो 18 डेज में 700 करोड़ कमाने होंगे। बहुत मुश्किल कर दिया है अल्लू अर्जुन ने रिकॉर्ड्स को तोड़ पाया। यानी कि अल्लू अर्जुन ने, मैंने डे 1 से बताया कि ये बंदा सिर्फ रिकॉर्ड्स को क्रिएट नहीं करके जा रहा, ये ऐसे रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि इनके लिए खुद मुश्किल होने वाली है। खुद कि यार ये मैं कैसे तोड़ूंगा, बाकी स्टार्स को तो छोड़ दो। इतना नहीं, यहां पर गाइज मैं आपको बताता चलूं, इंडियन सिनेमा में 100 करोड़ हिंदी नेट कलेक्शन जो फर्स्ट टाइम सबसे पहले हुई थी वो की थी आमिर खान ने गजनी फिल्म ने भाई साहब 100 करोड़ प्लस नेट कलेक्शन की थी और 2018 का टाइम था। उसके बाद 200 करोड़ की नेट कलेक्शन भी सबसे पहले आमिर खान ने की थी 3 इडियट में। उसके बाद 300 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन भी आमिर खान ने ही की थी सबसे पहले और वो फिल्म थी PK। उसके बाद 400 करोड़ का गाइस, मतलब 400 करोड़ हिंदी नेट कलेक्शन जिस फिल्म ने सबसे पहले की थी वो थी प्रभास की बाहुबली 2 2017 में। उसके बाद 500 करोड़ भी हिंदी नेट कलेक्शन जिस एक्टर ने सबसे पहले की थी वो थी बाहुबली 2 एंड प्रभास ने की थी 2017। उसके बाद 600 करोड़ की नेट कलेक्शन जिस फिल्म ने सबसे फास्ट की है वो है भाई साहब स्ट्रीट 2। उसके बाद 700 करोड़ की नेट कलेक्शन, द न्यू रिकॉर्ड इन इंडियन सिनेमा, न्यू रिकॉर्ड 700 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन की है भाई साहब अल्लू अर्जुन ने। और मैं आपको फिर बता दूं, याद करो, आपको याद होगा जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जब पुष्पा की ना वीकेंड की यानी कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऑलमोस्ट 4 दिन की हिंदी कलेक्शन आ गई थी, तो मैंने मंडे वाली दिन की कलेक्शन पे क्या बोला था कि अगर पुष्पा 2 700 करोड़ की नेट कलेक्शन में एंट्री ले जाए तो सरप्राइज मत होना। 19 दिनों के अंदर ले गई। और नाउ मैं अब ये बोलने वाला हूं कि अगर पुष्पा 2 800 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन में एंट्री ले जाए तो सरप्राइज मत होना, होगी 100%। कैसे, आगे चलकर सब बताता हूं। लेकिन यहां पर 704 करोड़ की नेट कलेक्शन का मतलब है 900 करोड़ ग्रॉस, यानी कि पुष्पा 2 ने सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से ओवरसीज की हिंदी कलेक्शन को ऐड नहीं करना, वो तो साइड पे करो ना, वो तो पता नहीं कितनी अभी वो तो देखी भी नहीं है। यहां पर सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, इंडिया से सिर्फ और सिर्फ हिंदी ग्रॉस कलेक्शन 900 करोड़। और अगर पुष्पा 2 800 करोड़ की नेट कलेक्शन
कलेक्शन करने में कामयाब हो गई तो ग्रॉस बनेगी 1000 करोड़। एक रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा, दो बड़े रिकॉर्ड क्रिएट होंगे कि इंडिया से नेट कलेक्शन 800 करोड़ और ग्रॉस 1000 करोड़। यानी यहां से आप लोग इमेजिन करके देख लेना कि इंडियन सिनेमा में हिंदी लैंग्वेज से अलोन 1000 करोड़ आ सकता है। मतलब वो जो हम बोलते थे कि बॉलीवुड मूवीज क्यों 1000 करोड़ नहीं कर पाती और साउथ मूवीज क्यों 1000 करोड़ कर पाती हैं कि उन्हें हर लैंग्वेज से रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन अल्लू अर्जुन ने इस स्टेटमेंट को लात मार दी है। अल्लू अर्जुन ने ये प्रूव कर दिया कि हिंदी लैंग्वेज में इतना पोटेंशियल है कि खाली हिंदी लैंग्वेज में इंडिया के अंदर फिल्म 1000 करोड़ कमा सकती है। ओवरसीज कलेक्शन को भी छोड़ दो और भाई बाकी इंडिया की लैंग्वेजेस को भी छोड़ दो, बिल्कुल पॉसिबल है। अब पॉसिबल कैसे? 19 दिनों में इस फिल्म ने 704 करोड़ की नेट कलेक्शन की। अब मोटा मोटा सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 800 करोड़ कैसे पॉसिबल है। आज ट्यूसडे की बात लेते हैं, आज सेकंड ट्यूसडे है। अब देखो कल कितना आया, 11 करोड़ समथिंग ना। मैं एक दफा फिर चेक कर लेता हूं। कल की भाई साहब हिंदी नेट कलेक्शन आई 11.75। यार आज ट्यूसडे है, 10 करोड़ तो आएगा। अब कल भाई साहब देखा जाए तो क्रिसमस है, चलो बेबी जॉन भी रिलीज हो रही है तो कल से हम कम करते हैं। आज अगर 10 करोड़ आया हिंदी नेट कलेक्शन, कल वेडनेसडे, परसों थर्सडे एंड फ्राइडे, अगले 3 दिन की कलेक्शन में 20 करोड़ लेता हूं, जो कि मैं कम ले रहा हूं, लेकिन चलो मान लेते हैं कि भाई न्यू रिलीजेस हैं, उनको रेस्पॉन्स मिलेगा, पुष्पा 2 को रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आज के 10 करोड़ और अगले 3 वर्किंग डे, कल वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, अगले 3 वर्किंग डे की कलेक्शन 20 करोड़। 10 आज और अगले 3 दिनों की 20, 30 करोड़। पहले कितना हो चुका है? 704। 4 को हटाओ, 700 सिर्फ देखो, 700 में 30 करोड़ ऐड करो तो 730 करोड़। और फिर सैटरडे संडे, यार सैटरडे संडे दोनों मिलाकर भी अगर 20 करोड़ भी करते हैं, एग्जांपल लेते हैं ना, 20 करोड़ भी करते हैं तो ये बन जाएगा 750 करोड़। यानी कि पुष्पा 2 को अभी अगर कम से कम भी रिस्पॉन्स मिला ना, तो ये जो अभी संडे आने वाला है, इस संडे तक 750 करोड़ की नेट कलेक्शन क्रॉस हो जाएगी और एक महीना अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। चलो मान लो कि एक महीना पूरा रह जाएगा, ऑफ कोर्स ओटीटी पर आने पर ना हिंदी लैंग्वेज आपको पता है 2 महीने बाद आएगी। अब एक मंथ बचेगा तो एक मंथ में होते हैं 30 डेज और पुष्पा 2 को चाहिए 50 करोड़। अगर ये रोजाना 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ भी कमाए, 30 दिनों की बात करूं, रोजाना 1.5 करोड़ भी कमाए, तो भाई ये इजीली 800 करोड़ क्रॉस कर जाती है। और क्या लगता है कि ये 1.5 करोड़ कमाएगी? यानी कि मैं आज आपको गारंटेड बोलता हूं कि ये जो कल मंडे था इस पे 11.75 करोड़ आया, अगले मंडे पर मिनिमम 4 to 5 करोड़ आएगा। तो भाई 800 करोड़ की नेट कलेक्शन और हिंदी से ग्रॉस में 1000 करोड़ होना 100% तय है। अब आप ये मत सोचो कि क्या ये 800 करोड़ की नेट कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, आप सोचो कि भाई ये रिकॉर्ड अपकमिंग कौन सी फिल्म बीट करेगी। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, देखो पुष्पा का पार्ट 2 था, तो अपकमिंग जो पार्ट 1 वाली फिल्म्स है ना, उनमें मुझे सिर्फ एक फिल्म नजर आती है जो कि ये रिकॉर्ड बीट कर सकती है। उसके अलावा मुझे कोई फिल्म नजर नहीं आती भाई। बल्कि एक और फिल्म है, 2 फिल्म्स का मैं नाम लूंगा, जिसमें पहली है भाई साहब प्रभास की स्पिरिट। यार अगर देखो संदीप रेड्डी वांगा है, संदीप रेड्डी वांगा की भी हिंदी सर्किट में बहुत हाइप है, प्रभास की भी हाइप है, ऊपर से स्पिरिट की कास्ट जो अभी रिवेल की गई थी ऑफिशियली, जिन लोगों को नहीं पता तो यूट्यूब पर सर्च करना स्पिरिट ऑफिशियली कास्ट रिवेल, आगे बीएचटी रिव्यू लिख देना, मेरी वीडियो फ्रंट पर आएगी, मस्ट वॉच करना। तो ऐसा लगता है मुझे कि स्पिरिट अगर संदीप रेड्डी वांगा ने एक अलग लेवल की बनाई और यूए रेटिंग मिली, ए रेटिंग नहीं यूए रेटिंग मिली, तो हो सकता है कि स्पिरिट का पार्ट 1 ये रिकॉर्ड बीट करे। दूसरी मूवी मुझे नजर आती है पठान वर्सेस टाइगर। अब बेसिकली तो गाइज वो ऑफ कोर्स वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी कि बहुत ही लंबी, लेकिन पठान वर्सेस टाइगर शोर शॉट अगर अच्छी बनी हुई तो भाई वो एक अलग रिकॉर्ड्स को क्रिएट करके जाएगी, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। मुझे पार्ट 1 में सिर्फ ये 2 मूवीज दिखती हैं जो कि ये रिकॉर्ड बीट कर सकती हैं। अब पार्ट 2 पर आओ, पार्ट 2 पे सबसे पहले बॉलीवुड पे आते हैं, तो अभी रिलीज होने वाली है वॉर 2। देखो मुझे वॉर 2 से उम्मीदें हैं कि वॉर 2 रिकॉर्ड बीट कर सकती है, लेकिन
फिर भी मैं यहां पर 100% श्योर नहीं हूं। लेकिन बॉलीवुड की एक फिल्म जो कि पुष्पा 2 के ये रिकॉर्ड, हिंदी के रिकॉर्ड बीट कर सकती है, और वो है पठान 2। 100% पठान 2। यार आप सोच कर देखो, जब पठान पार्ट 1 आई थी, सब बोलते थे शाहरुख खान को जला दो, बॉलीवुड कभी कंपैक्ट नहीं कर सकता, बॉलीवुड का बॉयकॉट करो, शाहरुख खान का बॉयकॉट करो। और जब पठान आई तो आज से पहले, यानी कि पठान आने से पहले किसी भी हिंदी फिल्म ने 500 करोड़ की नेट कलेक्शन नहीं की थी। पठान इज द नंबर 1 इंडियन फिल्म या नंबर 1 बॉलीवुड फिल्म जिसने 500 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी, और पठान इज द नंबर 1 बॉलीवुड फिल्म जिसने विदाउट चाइना 1000 करोड़ किया था। मुझे तो आज भी पठान के टाइम के वो दिन याद आ जाते हैं जब मैं बोलता था कि ये रिकॉर्ड तो भाई बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन पठान ने पॉसिबल करके दिखाया। जैसे अभी पुष्पा 2 हम कहते थे 700 करोड़ की नेट कलेक्शन इम्पॉसिबल है, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड बीट होना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो रहे हैं या नहीं, तो पठान 2 से मुझे उम्मीदें हैं। उसके बाद सालार 2 100% वो कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ेगी। उसके बाद अगर थर्ड पार्ट पे आ जाओ तो केजीएफ चैप्टर 3 है भाई, पुष्पा 3 है, एंड सो ऑन। अब आप लोग बोलोगे कि एसएस राजामौली एसएसएफबी 29 वो हिंदी में कभी भी ये रिकॉर्ड बीट नहीं कर पाएगी। ये आज आप मेरी बात लिख कर ले लो, कोई हेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, एक भाई सब एक्सपीरियंस भी तो होता है ना। तो गाइस, अब आपके माइंड में कोई ऐसी फिल्म है जो कि ये रिकॉर्ड्स बीट कर सकती है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, मैंने ना बताया हो। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग।